हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे घर में तो हो गई है नवरात्रों की तैयारी शुरू। देखिए मंदिर हो गया है पेंट होके बिल्कुल रेडी। और आज है एकादशी, इसीलिए दीदी ने आलू और दही का भोग लगाया है ठाकुर जी को। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि विवान के चल रहे थे एग्ज़ाम, और विवान की मम्मा और विवान दोनों बहुत बिजी थे, इसलिए व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। शाम का समय हो रहा है, भोग लगा दिया है। अब चलेंगे चाचा जी के घर क्योंकि आज है मनीष भैया का बर्थडे। तो दीदी का एकादशी के दिन व्रत रहता है, इसलिए उन्होंने अपने लिए बना के आलू कर लिए हैं पैक। वैसे तो वहाँ पे डिनर बना हुआ है, बट दीदी का अकेले का व्रत था तो दीदी ने कहा क्यों किसी को परेशान करना, मैं अपना खाना बना के चलती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी उतार के रख दिए हैं क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं चाची के घर। पहुंच गए हैं चाची के घर। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सुंदरकांड का पाठ, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कुकिंग हो रही थी और बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाके छत पे ठंडी ठंडी हवा में पढ़ेंगे सुंदरकांड का पाठ। गए हो जासु नाम जपि सुनो भवानी, बंधन का टेनर ज्ञानी, सासु दूध की पंतरुआवा, प्रभु कार्य लगी कभी बंधावा, कभी बंधन सुने अविचल पावनी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ए विधि जी जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जय तैला में तो जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव तेईस, 24 राम राम, 25 राम राम, 26 राम राम, 27 राम राम, 28 राम राम, 30 राम राम, 30 राम राम, 33 राम राम, 34 राम राम, मैं चाचा जी को बोल गई थी देख लो। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, आरती के बाद हमने प्रसाद का आनंद लिया और साथ ही टिक्की बनाई थी विकास भैया ने और जीजू ने। बहुत ही टेस्टी टिक्की थी, कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर पर बनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल। उसके बाद चाचा जी ने मुझे सिर्फ एक काम बोला था कि तू सैलेड काट दियो और सबको खाना खिलाती हो। सब्जी बिल्कुल रेडी है, चटनी बनी हुई है और रोटी आएगी बाहर से। तो सब्जी में आज क्या बना था? आज बनी थी दाल मखनी। और ये दाल मखनी आप बिलीव नहीं करेंगे किसने बनाई थी? हमारे चाचा जी ने। हमारे बड़े वाले चाचा जी बहुत अच्छे कुक हैं, तो उन्होंने बनाई थी ये दाल मखनी, और टिक्की बनाई थी भैया और जीजू ने। उसके बाद ये देखिए लड़कियां यहाँ पर रील्स बनाने के लिए रील सर्च कर रही हैं, तो मैंने इनको बोला जल्दी से आ जाओ, पहले खाना खा लो फिर आराम से फ्री होकर कुछ भी करना। तो यहाँ सब खा रहे हैं अपना खाना, और चाचा जी सबको प्यार से खिलाने के लिए खड़े हैं। वो कह रहे हैं जब सब खा लेंगे ना तब मैं खाना खाऊंगा। तो हो गया है टाइम केक कटिंग का, क्योंकि हमने सोचा हम ना केक बाद में काटेंगे क्योंकि मीठा भी तो चाहिए ना, तो केक काटेंगे बाद में। तो चलिए अब हो गया है केक कटिंग का टाइम। Happy birthday to you, happy birthday dear Manish Bhaiya, happy birthday to you, may God bless you, may God birthday to you। तुम मुझसे इतने लंबे हो, या तो तुम पकड़ो कैमरा, तुम पकड़ोगे तो सब आएंगे। सब आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ दीदी खिलाया नहीं केक, दीदी लो मामा को खिलाओ, चलो लो, ये लो ये लो। बस और कर दे बेटा, बैठ के कर दे रहा। नानू को भी खिलाओगे? खिलाओ अभी स्टार्ट लो खिलाओ नानू को खिलाने हैं। अच्छा एक्चुअली हमारे घर में ना सितंबर लास्ट में बहुत बर्थडे आते हैं। जैसे 25 को दीदी का था, 26 को तन्नू का था, फिर 28 को भैया का था। तो तन्नू ने अपने बर्थडे पे ना केक कटिंग नहीं की थी। तन्नू ने अपने बर्थडे पे क्या किया था अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर तन्नू ने भी केक कटिंग कर ली अपने बड़े मम्मी पापा के साथ, यानी डैडी और मम्मी के साथ। फिर मैंने भैया को खिलाया केक और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया केक। अब तुम खाना तो खा लो। तो हम गांव में आए ना खाना खाने। राइट राइट राइट। यहाँ हो रहा है कैंडल लाइट डिनर, टॉर्च लाइट डिनर। टॉर्च लाइट डिनर। खाना कैसा बना है? बहुत
बढ़िया, बहुत यमी। यमी यमी। दाल बहुत ही टेस्टी है। हाँ, और चटनी डैडी भी ने बनाई है हमारे। गुपले यहाँ पड़े ले लो। नहीं रात में खाना खा ले फिर हम खाना खाते हुए हंसेगा खेतों का मजा उपलों की महक नहीं मजा मिलेगा। ना सुन तो ऐसे यहाँ पे ना कैट वॉक करो, रील बना लो गोबर के बीच में। गोबर के बीच में ये नहीं पता था यहाँ पे इतने सारे गोर मिलेंगे। स्मेल नहीं एक्चुअली चाची के जो सामने वाले हैं ना, ये उनकी छत थी। हमारे छत पर भी पार्टी चल रही थी तो हम सारे, हमें मारनी थी गपशप, तो इसलिए हम सारे उनकी छत पर बैठे। और उनका ना पूजा के सामान का शॉप है, तो उन्होंने उपले मतलब अग्यारी चाहिए होगी ना नवरात्रों में, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे सारे सुखा रखे थे और पैकिंग के लिए रख रखे थे, तो इसीलिए हम इस पर बहुत मजाक कर रहे थे। फिर रात के बज गए 1:30 और विवान के पापा ने बोला कि आज मैं सब बच्चों को लेके चलता हूँ रात को घुमाने लॉन्ग ड्राइव पे। तो आज हमें ना दिल्ली की सैर कराई गई है, पर उस सैर में ना हम गाड़ी से निकले नहीं हैं, सिर्फ गाड़ी में ही हमने पूरी सैर की है। तो ये देखिए, यह है लाल किला दिल्ली का, और यहाँ पर हो रही है रामलीला की तैयारी, शुरू होने वाली है रामलीला और मेला लगने वाला है। इसके ठीक सामने ही संडे को लगता है चोर बाज़ार, तो उसकी शनिवार रात को ही 1-1:30 बजे करीब वो लगना स्टार्ट हो जाता है, लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ये उसका रश था। उसके बाद आए हम जामा मस्जिद। एक्चुअली वो ना हमें सब कुछ दिखा रहे थे, वो कह रहे थे फिर मत कहना मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, इसलिए उन्होंने बच्चों को बोला देखो मैंने तुम्हें लाल किला भी दिखा दिया, तुम्हें जामा मस्जिद भी दिखा दी, अब तुम्हें सीपी की सैर करा रहा हूँ, देखो सीपी, ये सीपी है। तो इस तरीके से ना हम पूरा 1-1.5 घंटा घूमते रहे, और इसी बीच में बच्चों ने खूब गाने वाने चलाए, खूब फ़ोटोज़ खींची और बहुत ही मज़ा करा। फिर इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ हनुमान मंदिर के आगे से होते हुए, और देखिए गाने तो साथ साथ रात को चलने बनते ही हैं ना, तो गाने चल रहे हैं, हम गानों का मज़ा ले रहे हैं, साथ में कर रहे हैं दिल्ली दर्शन। तो यहाँ हमने कर लिया हनुमान बाबा को प्रणाम। हनुमान बाबा का मंदिर ना आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि इतनी लाइटिंग थी ना, ढंग से दिख ही नहीं रहा था। फिर आ गया बंगला साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद हमने मार लिया यू टर्न और हम आ गए अपने घर वापस। तो ये सिलसिला ना बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत एंजॉय करा, बहुत ही मज़ा किया। सारी लाइफ करेंगी तारीफ, प्राइवेट जेट खड़ाए, दस की दूरी हमारी क्या, तेनू मौज करावा, तेनू सैर करावा। और इस तरीके से हम लोग आ गए घर वापस। खूब एंजॉय करा बच्चों ने। देखिए भले ही हम उतरे नहीं, हमने कुछ खाया पिया नहीं, पर बहुत ही मज़ा किया। और काव्या रास्ते में सो गई थी, ये इनकी कज़न की बेटी है, तो मैंने उसे फटाफट से पहले आके घर आके सुलाया, उसके बाद मैंने किया चेंज। अब आपको दिखाती हूँ कि तन्नू के बर्थडे पे हमने क्या किया था। तन्नू का बर्थडे मनीष भैया के बर्थडे से पहले था 26 को, तो चाची ने कुछ भी नहीं किया था उसके बर्थडे पे, बस घर घर में ही छोटा सा सुंदरकांड का पाठ कराया था और कीर्तन कराया था, जिसमें हम बच्चों को भी लेके नहीं गए थे, सिर्फ दीदी, मैं और बड़ी चाची गए थे, और कोई भी नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ का छोटा सा पार्ट हुआ था, कोई मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। क्योंकि जो तन्नू है वो स्कूल में टीचिंग करती है और कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो कह रही थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मुझे आते आते रात के 8 बज जाएंगे, सुबह स्कूल जाएगी और फिर बीच में जो थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा लंच का उसमें आ जाएगी, अदरवाइज़ वो बहुत बिजी थी। तो इसलिए हमने बर्थडे सेलिब्रेशन में केक कटिंग सेलिब्रेशन कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ किया था मॉर्निंग में, जिसमें हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद गए थे, इसलिए हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ बिल्कुल एंड टाइम पे जब कीर्तन सुंदरकांड सब विश्राम लेने वाला है तब आ गई थी तन्नू, और तन्नू ने बस आके आरती करी और प्रसाद खाया और वो फिर दोबारा से चली गई। तो इस तरीके से कुछ रहा तन्नू का बर्थडे।
और उसके बाद हम लोग भी खाना खा के आ गए थे घर वापस। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, ये सब शूट करके तो रखा हुआ था, बट व्लॉग बनाने के इसलिए टाइम नहीं मिला क्योंकि विवान के एग्ज़ाम चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और एग्ज़ाम टाइम में ना सच बताऊँ, मैं खुद भी फ़ोन नहीं उठाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में रहे और मेरा उसे पढ़ाने में रहे, क्योंकि मैं उसे खुद से पढ़ाती हूँ, कोई ट्यूशन्स वगैरह नहीं देती हूँ उसे। तो मेरे को लगता है कि कभी मेरी वजह से ये कोई टॉपिक रह ना जाए या कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए वो मुझे आके बोले मम्मी आपने मुझे पढ़ाया नहीं था। तो इसलिए मेरा पूरा ये मंथ जो है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं गया, सिर्फ़ और सिर्फ विवान को पढ़ाने में गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, आप उन शॉर्ट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वो शॉर्ट्स अच्छे लगे भगवान जी के थॉट्स पे तो लाइक शेयर उन कमेंट कीजिएगा उन पर भी, और साथ ही हमारे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बिंदास सोनम फैमिली फिर से आ गई है वापस। चलिए अब आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।